हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं, जिसमें से सबसे विचित्र और अद्भुत आकार का ग्रह है शनि, जिसे अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। सूर्य से इसकी दूरी करीब 1.439 अरब किलोमीटर है। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह के बाद शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लेकिन क्या आपको पता है कि शनि ग्रह की सतह कैसी है? क्या इसकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस है? तो इसका जवाब है नहीं। शनि ग्रह की सतह ठोस बिल्कुल भी नहीं है, और तो और शनि ग्रह पर जो वायुमंडल है उसमें इंसानों का जीवित रह पाना भी संभव नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक के जरिए जानते हैं कि पृथ्वी से करीब 1.2 अरब किलोमीटर दूर मौजूद ये गैसीय ग्रह कैसा है। दोस्तों, बात करें अगर शनि ग्रह के इतिहास की, तो कई ऐतिहासिक ग्रंथों में शनि ग्रह के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर बात करें आधुनिक युग में शनि ग्रह को खोजने वाले शख्स की, तो इसमें नाम आता है गैलीलियो गैलीली का। इन्होंने 1610 में अपने टेलीस्कोप के जरिए शनि ग्रह को पहली बार देखा था। आज वैज्ञानिकों द्वारा शनि ग्रह पर कई मिशन किए जा चुके हैं। यहां होने वाला पहला मिशन पायोनियर 11 था, और इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चित मिशन वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 किया गया। वॉयेजर मिशन के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह को काफी करीब से जाना। इस मिशन के जरिए शनि ग्रह के खूबसूरत छल्लों को काफी नजदीक से कैप्चर किया गया। दोस्तों, शनि ग्रह के छल्लों की वजह से हम अपने सौरमंडल के इस ग्रह को आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि शनि ग्रह के अलावा बृहस्पति, अरुण और वरुण ग्रह के पास भी छल्ले हैं, लेकिन इन ग्रहों के छल्ले काफी हल्के और फीके हैं, जिस वजह से इनके छल्ले आसानी से नजर नहीं आते। जबकि इसके विपरीत शनि ग्रह का छल्ला आकार में काफी बड़ा है, जिस वजह से धरती से टेलीस्कोप के जरिए इसे आसानी से देखा जा सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सौरमंडल के उन ग्रहों में से है जिन्हें हम पृथ्वी से नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। साल 1970 में नासा ने एक मिशन के जरिए शनि ग्रह तक स्पेसक्राफ्ट को भेजा, जिसे शनि ग्रह तक पहुंचने में 7 सालों का समय लगा। नासा द्वारा भेजा गया ये स्पेसक्राफ्ट 20 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन के जरिए नासा शनि ग्रह और उसके चंद्रमाओं को काफी करीब से परखना चाहता था। दोस्तों, नासा के इस कैसीनी मिशन के जरिए शनि ग्रह के बारे में कई तरह के खुलासे हुए, जिन्हें जानकर वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए थे। शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचते ही कैसीनी ने इसके रिंग की तस्वीर भेजी। इस तस्वीर के जरिए वैज्ञानिक शनि ग्रह के रिंग को काफी बारीकी से देख पा रहे थे। वैज्ञानिकों ने इसके रिंग की तस्वीरों पर काफी स्टडी की। फिर उन्होंने ये बताया कि वास्तव में ये रिंग 7 भागों में बंटे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने रिंग के प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट से डिनोट किया है। इन 7 भागों में शनि ग्रह के रिंग का सबसे बाहरी भाग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स और चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हैं। इस हिस्से में जमी हुई बर्फ पर सूर्य की रोशनी पड़ने से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम पृथ्वी से टेलीस्कोप के जरिए शनि ग्रह के इन छल्लों को आसानी से देख पाते हैं। इसी मिशन के जरिए वैज्ञानिकों ने यह भी जाना कि शनि ग्रह पर लगभग 82 चांद हैं। हालांकि आज शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या 140 से भी अधिक है। और दोस्तों, कैसिनी मिशन के जरिए ही शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के बारे में ज्यादा जानकारी मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार उनका मानना था कि शायद टाइटन पर जीवन की संभावना मौजूद है, क्योंकि उन्हें वहां पर लिक्विड फॉर्म में नदियां मिली थी। हालांकि बाद में हुए रिसर्च से यह पता चला कि वे नदी पानी के नहीं हैं। तो चलिए अब शनि ग्रह के वायुमंडल को जानते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह एक बेहद ही विशाल ग्रह है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता है। इसके वायुमंडल में 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम शामिल है। इसके अलावा मीथेन और अमोनिया गैस भी इसके वायुमंडल में है। दोस्तों, शनि ग्रह का भार पृथ्वी के मुकाबले 25 गुना अधिक है। हालांकि इसका घनत्व बाकी ग्रहों के मुकाबले बेहद ही कम है। जिस हिसाब से शनि ग्रह का आकार बेहद ही विशाल है, उस हिसाब से वो अपने आकार के अनुसार उतना अधिक भारी नहीं है। दोस्तों, शनि ग्रह अपने कक्ष में बहुत ही तेजी से रोटेट करता है।
इसकी रोटेशन स्पीड इतनी अधिक है कि ये महज 10 घंटे 34 मिनट में ही अपनी धुरी पर एक राउंड पूरा कर लेता है, यानी कि यहाँ एक दिन लगभग 11 घंटे का होता है। दोस्तों, शनि ग्रह पर तेज आंधी उठती रहती है। यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। दोस्तों, इतनी तेज रफ्तार की आंधी तो बृहस्पति ग्रह पर भी नहीं चलती, और यही वजह थी कि इस जानकारी से वैज्ञानिक काफी हैरान थे। शनि ग्रह बृहस्पति की तुलना में सूर्य से काफी दूर है, जिस वजह से बृहस्पति की तुलना में यहाँ सूर्य की किरणें काफी कम पहुंचती हैं, और वैज्ञानिक इसलिए भी ज्यादा हैरान थे कि जब सूर्य की गर्मी के कारण बृहस्पति पर आंधी के बौंडर उठते हैं, तो सूर्य से बृहस्पति के मुकाबले काफी दूर होने पर भी शनि ग्रह पर इतनी तेज आंधी कैसे उठती है। वैज्ञानिकों की इस हैरानी ने उन्हें इस सवाल के जवाब को जानने के लिए उत्सुक और बेचैन कर दिया, और फिर काफी रिसर्च के बाद इंफ्रारेड कैमरे की मदद से वैज्ञानिकों ने ये पाया कि शनि ग्रह के अंदर से ही गर्मी निकल रही है। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह के भीतर से गर्मी निकलने के कारण ही यहाँ तेज आंधियां उठती हैं, और तो और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके अंदर से निकलने वाली गर्मी सूर्य की किरणों से आने वाली गर्मी से दोगुनी थी। चलिए अब शनि ग्रह में थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। शनि ग्रह में अंदर जाने पर इसका एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ने लगता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया, शनि ग्रह की कोई ठोस सतह नहीं है, इसीलिए यहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लैंड करना असंभव है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है इसके कोर का भाग पथरीली चीजों से बना हुआ है, जिसमें अमोनिया, मीथेन गैस से मिश्रित बर्फ अधिक ठोस रूप में पाए जाते होंगे। शनि ग्रह का अंदरूनी तापमान बेहद ही ज्यादा है। इसका अंदरूनी तापमान 1100 से 700 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। आपको बता दूं कि ये तापमान सूरज की सतह के तापमान से भी 2 गुना है। वैसे शनि ग्रह का तापमान 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इसके अंदरूनी भाग का तापमान काफी अधिक है। इसके अंदरूनी तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितना अधिक प्रेशर होगा, जिस कारण से यहाँ इतनी गर्मी पैदा हो रही है। दोस्तों, शनि ग्रह के छल्लों में छोटे छोटे कण हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का होता है। ये छोटे छोटे टुकड़े शनि ग्रह की परिक्रमा किसी चांद की तरह करते रहते हैं। इन छल्लों के विषय में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि वास्तव में इन छल्लों का निर्माण शनि ग्रह की उत्पत्ति के बाद हुआ है। दोस्तों, छल्लों के निर्माण के विषय में कई वैज्ञानिकों की राय अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार शनि ग्रह के किसी चांद के नष्ट होने की वजह से इन छालों का निर्माण हुआ है। हालांकि इस बात से कई वैज्ञानिक सहमत नहीं हैं। इन सब के अलावा छल्लों के विषय में कैसिनी मिशन के द्वारा वैज्ञानिकों ने वो जानकारी जुटाई जिसे खुद वैज्ञानिक चौंक गए। दरअसल मिशन के जरिए ये पता चला कि शनि ग्रह के ये विशाल छल्ले बेहद ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। दरअसल शनि ग्रह की ये छल्लों में छोटे छोटे कण मौजूद हैं, जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से टकराने के कारण वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शनि ग्रह के ये छल्ले आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे। हालांकि हालिया रिसर्च से ये पता चला है कि वास्तव में शनि ग्रह के ये छल्ले वैज्ञानिकों के अनुमान से भी अधिक तेजी से खत्म हो रहे हैं। नई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये छल्ले 10 करोड़ सालों में ही खत्म हो जाएंगे, यानी कि 10 करोड़ साल बाद शनि ग्रह बिना छल्लों वाला ग्रह रह जाएगा। दोस्तों, शनि ग्रह का आकार बेहद ही विशाल है, ये हम सभी जानते हैं। इसका आकार इतना विशाल है कि लगभग 764 पृथ्वियां इसमें आसानी से फिट हो जाएं। दोस्तों, शनि ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 29.5 सालों के बराबर होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शनि ग्रह को सूरज का एक चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी वर्ष का समय लगता है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक में शनि ग्रह के बारे में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।